बड़ी खबर, ब्रिक्स में भारत की बहुत बड़ी कामयाबी सामने आ रही है। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में आतंकवाद पर करारा प्रहार किया गया है। घोषणा पत्र में लश्कर और जैश का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क का भी जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर ब्रिक्स सम्मेलन में बात कही थी। घोषणा पत्र में 16 बार इस बाबत आतंकवाद का जिक्र किया गया है। आतंकियों को पालने वाले देशों पर कार्रवाई की बात की गई है। भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी, लगातार मसूद अजहर के मुद्दे पर चीन यूएन में वीटो कर रहा था, लेकिन इस दौरान चीन की मौजूदगी में ही तमाम मुद्दों को लेकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और आतंकियों को लेकर आतंकवाद के मुद्दे की बात हुई है। टेक्स्ट दैट विल लीड टू द फ्यूचर वर्क ऑफ द ब्रिक्स. I'll stop here. I have, of course, Mr. Alok Dimri, the Joint Secretary, as well, to assist us in case you have specific questions on the outcome of the BRICS summit. The declaration has already been adopted. Later this afternoon, as you know, in the program, there's going to be a BRICS Business Council meeting where the leaders will also address the BRICS business community, and they'll be signing off 4 agreements. In the evening, there is a banquet being hosted by President Xi Jinping as the host and the chair, in which, of course, apart from BRICS, he has also invited 5 other emerging market countries. Our Prime Minister will, in fact, be interacting with them informally at the banquet tonight, and thereafter he looks forward to sharing his thoughts in this outreach context, this BRICS outreach. You know, we ourselves had invited the BIMSTEC leaders when we had hosted the BRICS summit last year, and so our Prime Minister looks forward to sharing his thoughts on this, how we should move forward in the context of the global governance, and how BRICS as a grouping can make the difference for emerging markets and developing countries as a whole. Thank you. Thank you, ma'am. Now the floor is open for questions. We will take 2 to 3 at a time. ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की मुहिम को जबरदस्त कामयाबी। घोषणा पत्र में 16 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया है। लश्कर और जैश की बात हुई है। आतंकियों को पालने वाले देश पर कार्रवाई की बात कही गई है। आतंकी फंडिंग पर प्रहार की जरूरत की भी बात कही गई है। प्रकाश पांडे हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि प्रकाश जी, ब्रिक्स में आतंकवाद की बात, आतंकवाद को 16 बार स्वीकार किया जाना, चीन के रहते वही चीन जो मसूद अजहर पर लगातार वीटो करता रहा है, बड़ी कामयाबी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि चीन जाने से पहले भी एमई की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी ये बात कही गई थी कि प्रधानमंत्री आतंकवाद के मुद्दे को उठाएंगे, भले ही कितना भी विरोध हो। लेकिन घोषणा पत्र में इसका जो है जिक्र होना ही अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है, क्योंकि पिछला ब्रिक्स जब हुआ था वो गोवा में हुआ था, तो वहां से फिर भी आतंकवाद की बात लगातार प्रधानमंत्री सबसे करते रहे थे। लेकिन ये घोषणा पत्र में जिस तरह से पेज 48 पर आतंकवाद की बात हुई है, वो अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। और आगे आप देखिए कि कहा जा रहा है कि जो 1-to-1 बैठक होगी उसमें भी प्रधानमंत्री इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, जैसा एमए की ब्रीफिंग में भी ये बात कही गई थी। प्रकाश जी, मसूद अजहर के मुद्दे पर वीटो करता रहा है चीन, यहाँ पर जैश की भी बात है, लश्कर की भी बात है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा ये। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है, क्योंकि उसको लगता था कि चीन जब तक उसके साथ है तो सब कुछ उसके लिए मुफीद है। लेकिन अब चीन भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ते देखकर अपने आप को, वो भी भारत के राह पर ही चल पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आतंकवाद का मुद्दा आना और आतंकवाद का घोषणा पत्र में जिक्र होना अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़े नेता के रूप में उभर कर आने के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज साबित होगी। यकीनन प्रकाश जी, यकीन बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए, आतंकवाद का 16 बार जिक्र होना और ब्रिक्स सम्मेलन में सभी के द्वारा इसको स्वीकार किया जाना। छोटे से